आरसीबी शायद आईपीएल की पहली ऐसी टीम होने वाली है जो अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी, क्योंकि अब उनके बैन होने की संभावना बढ़ गई है। क्या बात कर रहे हैं? हेलो, मेरा नाम है रौनक, आप देख रहे हैं रणतंत्र। आरसीबी के विक्ट्री सेलिब्रेशन में जो भगदड़ हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, अब उस पर फैसला आया ये है कि ये भगदड़ आरसीबी की वजह से ही हुई है। और अब जब ऑफिशियल फैसला आ गया है तो लोगों का कहना है कि आरसीबी अगले कम से कम 2 साल आईपीएल से सस्पेंड कर दी जाएगी। असल में भगदड़ की जांच करने के लिए 2 लोगों की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाई गई थी। इस ट्रिब्यूनल ने कल शाम को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है और पूरी जांच के बाद यह पाया गया है कि आरसीबी ही अपने जीत के सेलिब्रेशन में हुए हादसे की जिम्मेदार है और उनकी वजह से ही चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 3 से 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई। यह नंबर मैं खुद से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, बल्कि यह उस रिपोर्ट का ही हिस्सा है। आपको बता दें, इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। 2 लोगों के ट्रिब्यूनल में जस्टिस बीके श्रीवास्तव और संतोष मेहरा शामिल थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि आरसीबी को ओन करने वाली कंपनी ने विक्ट्री सेलिब्रेशन किया और इसके लिए कोई परमिशन नहीं मांगी गई। बेसिकली ट्रिब्यूनल का कहना है, इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। 29 पेज की इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया है और ये केस बनाने वाले इंस्पेक्टर जनरल और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलुरु वेस्ट के विकास कुमार हैं। आपको बता दें, विकास उन 4 पुलिस वालों में शामिल हैं जिनको कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस बुनियाद पर सस्पेंड कर दिया था कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया जिस दिन भगदड़ हुई। विकास ने इस फैसले को चैलेंज किया और अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि विकास का सस्पेंशन वापस लिया जाए और उनको ड्यूटी पर वापस बुलाया जाए। ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि न तो आरसीबी ने और न ही उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने सेलिब्रेशन करने के लिए कोई फॉर्मल परमिशन मांगी थी। ट्रिब्यूनल ने साथ में यह भी बताया कि इस तरीके के इवेंट करने के लिए आपको कंट्रोलिंग ऑफ असेंबलीज एंड पब्लिक प्रोसेशन ऑर्डर 2009 के तहत एक एप्लीकेशन 7 दिन पहले लगानी होती है। लेकिन यहां पर तो आरसीबी ने जीत के अगले ही दिन इस तरह की विक्ट्री सेलिब्रेशन कर ली और बिना कोई एप्लीकेशन दिए ये सब हुआ। हालांकि ऑर्डर में यह भी लिखा गया है कि जिस दिन आईपीएल का फाइनल था, उस दिन कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुभेंदु घोष ने डीएनए नेटवर्क के बिहाफ पर कबन पार्क पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को लिखित रूप में यह बताया था कि आज आरसीबी जीत जाती है तो हो सकता है कि कल स्टेडियम के आसपास विक्ट्री परेड हो, जो कि स्टेडियम के अंदर जाकर खत्म होगी। जो लोग बेंगलुरु नहीं गए हैं उनको बता दें कि चिन्नास्वामी स्टेडियम का थाना क्षेत्र कबन पार्क पुलिस स्टेशन में ही लगता है। यह भी बताया गया है कि विक्ट्री परेड का रूट भी शेयर किया जाएगा, लेकिन न तो यह शेयर किया गया और न ही कोई परमिशन मांगी गई। ट्रिब्यूनल का कहना था कि जिस दिन यह एप्लीकेशन दी गई उसमें तो यह भी क्लियर नहीं था कि आईपीएल आरसीबी जीतेगी भी या नहीं। ऑर्डर में यह भी बताया गया कि आईपीएल जीतने के बाद सुबह 7:01 को आरसीबी के इंस्टा अकाउंट पर इस तरह के सेलिब्रेशन की पहली पोस्ट डाली गई। इसके बाद सुबह 8 बजे फिर से विक्ट्री सेलिब्रेशन की एक पोस्ट इंस्टा पर करी गई, जिसमें लिखा गया था, आर्मी वी कांट वेट टू बी बैक टू द होम्स ऑफ चैंपियंस एंड सेलिब्रेट विद ऑल ऑफ यू टुडे, डिटेल्स आउट सून। इसके 55 मिनट बाद यानी सुबह के 8:55 पर फिर से एक पोस्ट डाली गई जिसमें विराट का स्टेटमेंट था, जो कि आरसीबी के सबसे सीनियर प्लेयर। ट्रिब्यूनल ने आरसीबी को फटकार लगाई है कि आखिर इतने सारे पोस्ट आपने बिना पुलिस परमिशन के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कैसे डाले। आरसीबी ने अपनी पोस्ट में यह तो लिखा था कि सभी फैंस पुलिस की गाइडलाइंस को फॉलो करें, लेकिन उन्होंने यह भी डाला था कि सेलिब्रेशन के लिए जो इवेंट हो रहा है उसके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, लेकिन एंट्री लिमिटेड होगी। ट्रिब्यूनल का कहना है कि इस वजह से चिन्नास्वामी के बाहर 3 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जबकि उनकी कैपेसिटी सिर्फ 35,000 की थी। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि इस सेलिब्रेशन के पुलिस की कोई परमिशन नहीं ली गई, यानी पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। और अगर मैं कोट करूं तो ऑर्डर में लिखा गया है कि पुलिस न तो भगवान है, न उनके पास कोई जादुई शक्तियां हैं और न ही उनके पास कोई अलादीन का चिराग जिनको घिसकर अपनी इच्छाएं पूरी कराई जा सकती हैं, यानी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरह फैसला नहीं सुना सकती, लेकिन जांच करना, सबूत एग्जामिन करना और डिसीजन देना इनका फैसला होता है। इनके अलावा भी एक जांच कर्नाटक गवर्नमेंट इस भगदड़ पर कर रही है, जिसका फैसला आना भी बाकी है। लेकिन पुलिस को क्लीन चिट मिलने के बाद और आरसीबी को जिम्मेदार बताने के बाद अब आरसीबी पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। आपको याद होगा, बीसीसीआई ने भी इसी तरीके का बयान दिया था भगदड़ के बाद कि हमको नहीं बताया गया था और न ही जिम्मेदारी थी हमारी इस तरीके की इवेंट कराने की। यानी बीसीसीआई भी अपना पल्ला झाड़ चुका है और इस वजह से आरसीबी के बैन होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अगर गलती आरसीबी मैनेजमेंट की थी और पुलिस की नहीं थी, तो क्या आरसीबी को भी वैसे ही बैन कर देना चाहिए जैसे 2016-17 में चेन्नई और राजस्थान को किया गया था? जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताना। आज से शुरू होने वाला इंडिया इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच, उसकी भी मस्त वीडियो डेली आएगी। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।